वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x की घात 3 या x का घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है और हमें बाकी रैखिक बहुपद दिए हुए हैं, तो हमें इस त्रिघाती बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो भाग विधि, लेकिन भाग विधि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शेषफल प्रमेय द्वारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि शेषफल प्रमेय से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। ठीक, शेषफल प्रमेय द्वारा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमें रैखिक बहुपद दिया हुआ है इसके बराबर हम क्या ले लेंगे, शून्य। तो ये x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। ठीक है, अब हमें जो बहुपद दिया हुआ है, मतलब जो हमें त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, उसे हम px के बराबर ले लेंगे। तो होगा px बराबर x का घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1 रख देंगे। तो हो जाएगा p ऋण 1 बराबर ऋण 1 का घन धन 3 ऋण 1 का वर्ग धन 3 ऋण 1 धन 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऋण 1 का घन, ऋण 1 का घन मतलब क्या, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। ठीक है, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा होगा तो धन 1, और धन 1 का वापस से ऋण 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, ऋण 1। ठीक है, और एक और चीज़ की आप हमेशा याद रखें कि जब ऋणात्मक संख्या का घन होता है तो उसका घन हमेशा एक ऋणात्मक संख्या ही आती है। तो ये ऋण 1 का घन क्या होगा, 1 धन 3 ऋण 1 का वर्ग क्या होता है, 1। यहाँ 3 का ऋण 1 में गुणा होगा तो ऋण 3 आ जाएगा, धन क्या हो गया, 1 बराबर ये हो गया ऋण 1 धन 3 एकम 3 ऋण क्या हो गया, 3 धन क्या हो गया, 1। अब धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को भी अलग से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऋण ऋण का धन होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 4, और यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, धन 4। ये हो गया p ऋण 1। अब p ऋण 1 का क्या मान आया हमारा, यहाँ पर हो गया धनात्मक 4, ये हो गया ऋणात्मक 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, 0। ठीक है, मतलब हमने जब इस त्रिघाती बहुपद में रैखिक बहुपद का भाग दिया तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो लिख देंगे शेषफल बराबर 0, और ये क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। इसे भी हमें सेम मेथड से सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें x ऋण 1/2 के बराबर क्या लेना होगा, 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब दिए गए त्रिघाती बहुपद को हम px के बराबर ले लेंगे तो हो जाएगा x का घन धन 3x का वर्ग धन 3x धन क्या होगा, 1। यहाँ हो जाएगा p 1/2 बराबर होगा 1/2 का घन धन 3 1/2 का वर्ग धन 3 1/2 धन क्या होगा, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 और कोष्टक लगा और इस पूरे का घन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जब हम घन करेंगे तो ये अंश का भी घन होगा और हर का भी घन होगा। तो अंश में क्या है, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, धन यहाँ पर 3, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, धन यहाँ पर 3 एकम 3 और ये बटे 2, धन क्या होगा, 1। अब ये हो गया 1/8 धन 3 एकम 3/4 धन 3/2 धन क्या होगा, 1। चूँकि हमें एलसीएम लेना है तो बटे में कर देंगे 1। ठीक है, अब 8 4 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे आता है वो डायरेक्ट कर दें, जिसे नहीं आता तो वो इस प्रकार कर सकते हैं। तो 2 4 बार, 2 बार, 1 बार, 2 से 2 बार, 1 बार, 1 बार, और ये 2 से 1 बार, 1 बार और
एक बार। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एलसीएम क्या आया 8, तो लिख देंगे हर में क्या 8। ठीक है, अब 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा 1 का अंश में, मतलब 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। धन यहाँ पर 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। धन 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। फिर 8 में 1 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। अब जोड़ लेते हैं, 8 और 12 कितना होता है 20, 20 और 6 होता है 26, और 1 होता है 27, 27 बटे कितना आया 8। ठीक है, तो अतः शेषफल बराबर कितना आया 27 बटे 8। ये क्या है हमारा आंसर। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x के बराबर क्या लेना होगा 0, और दिए गए बहुपद को हम px के बराबर ले लेते हैं, तो ये होगा px बराबर x का घन धन 3x का वर्ग धन 3x धन क्या होगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x बराबर 0 को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 का घन धन 3, ये होगा 0 का वर्ग धन 3, और ये होगा 0 धन क्या होगा 1। अब 0 का घन कितना होता है 0, धन 3, 0 का वर्ग कितना होता है 0, धन 3 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, धन क्या होगा 1। ठीक है, अब ये हो गया 0 धन 3 में 0 का गुणा तो 0 आएगा, धन क्या होगा 0 धन यहाँ पर 1। ठीक, अब ये 0 का कोई मतलब है नहीं, तो क्या बचा हमारे पास 1 है ना। तो इस त्रिघाती बहुपद में x का भाग देने पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1, तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल बराबर 1, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है x धन पाई। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें, x धन पाई के बराबर में हम क्या ले लेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण पाई। ठीक, अब दिए गए बहुपद को px के बराबर में लिख लेंगे, तो यहाँ पर होगा x का घन धन 3x का वर्ग धन 3x धन क्या हो जाएगा 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है ऋण पाई रखना है, तो ये हो जाएगा p ऋण पाई बराबर होगा ऋण पाई का घन धन 3 ऋण पाई का वर्ग धन 3 ऋण पाई धन क्या होगा 1। ठीक, अब मैंने पहले भी बताया है कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर घन लगा होता है तो उसका घन हमेशा क्या आता है, एक ऋणात्मक संख्या ही आता है। चूंकि यहाँ पाई है तो पाई का घन कितना होगा, ऋण पाई का घन ही होगा। अब देखिए यहाँ पर धन 3, अब ऋण पाई का वर्ग है तो वो क्या हो जाएगा धनात्मक पाई का वर्ग। अब यहाँ पर ऋण पाई से 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा ऋण 3 पाई धन क्या हो जाएगा 1। अब ये हो गया ऋण पाई का घन धन 3 पाई का वर्ग ऋण 3 पाई धन क्या होगा 1। अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एक भी पद एक जैसे नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अतः यही हमारा क्या होगा शेषफल। तो लिख देंगे शेषफल बराबर ऋण पाई का घन धन 3 पाई का वर्ग ऋण 3 पाई धन 1, और ये क्या होगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ है 5 धन 2x, इसे भी सॉल्व करेंगे सेम शेषफल प्रमेय द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। ठीक, तो ये क्या होगा 5 धन 2x के बराबर हमें क्या लेना होगा 0। अब यहाँ पर 2x बराबर आ गया ऋण 5, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा ऋण 5/2। ठीक, अब दिए गए बहुपद को क्या करेंगे px के बराबर ले लेंगे, तो हो जाएगा px बराबर x का घन धन 3x का वर्ग धन 3x धन 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ऋण 5/2 रख देंगे, तो p और ऋण 5/2 बराबर ऋण 5/2 का
घन धन 3 ऋण 5 बटे 2 का वर्ग धन 3 ऋण 5 बटे 2 धन क्या 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब ये चूंकि ऋणात्मक संख्या का घन है तो हमारी जो भी संख्या आएगी वो ऋणात्मक ही आएगी। ठीक है, तो 5 का घन क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, है ना। 5 का घन होता है क्या 125 और 2 का घन कितना होता है 8। अब चूंकि ये संख्या ऋणात्मक है और ऋणात्मक संख्या के ऊपर घन लगा हुआ है तो ये संख्या ऋणात्मक आएगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये धन 3, अब 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब देखिए यहाँ पर ऋण 5 का 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, ऋण 5 तिया 15 बटे कितना होगा 2, धन यहाँ पर कितना होगा 1। चूंकि हमें एलसीएम लेना है तो बटे में क्या कर देंगे 1। ठीक है, अब ये हो गया कितना 125 बटे 8, धन 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 बटे 4, ऋण कितना है 15 बटे 2, धन कितना है 1 बटे 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, 8 4 2 का एलसीएम लेना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 4 2 का एलसीएम कितना आता है 8। जिसे नहीं आता है वो पिछला क्वेश्चन देख ले। एलसीएम कितना है 8। अब 8 में 8 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, और 1 का ऋण 125 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण 125। अब यहाँ लगा देते हैं धन, 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 75 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150। अब 8 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 4 बार, 4 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। धन यहाँ पर 8 में 1 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, अब यहाँ पर धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं और ऋण वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 125 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 5 8 और ये 1, ऋण 185 और ये हो जाएगा धन 158 बटे कितना होगा 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, 7 में से 5 गए 2 और ये बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा तो ये ऋण 27 बटे 8। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आया ऋण 27 बटे 8। तो लिख देंगे शेषफल बराबर ऋण 27 बटे 8 और ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है x का घन ऋण ax वर्ग धन 6x ऋण a को x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। ठीक है, शेषफल प्रमेय द्वारा जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इस रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर ले लेते हैं। तो x ऋण a बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब दिए गए बहुपद को px के बराबर में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x का घन ऋण a x का वर्ग धन क्या हो जाएगा 6x ऋण a। ठीक है, अब x की जगह हमें क्या रख देना है a, तो ये हो जाएगा a और ये a का घन ऋण a और ये हो जाएगा a का वर्ग धन 6, यहाँ पर a ऋण क्या हो जाएगा a। अब a का घन कितना होता है a। अब देखिए यहाँ पर a के वर्ग से a का गुणा होगा तो क्या आएगा ऋणात्मक a का घन धन यहाँ पर 6 का a से गुणा होगा तो 6a ऋण क्या हो जाएगा a। ठीक है, ये धनात्मक a का घन ऋणात्मक a का घन क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास 6a ऋण a, तो 6a में से एक a घटाएंगे तो कितना आएगा 5a। तो ये pa का मान कितना आया 5a और यही क्या है हमारा शेषफल। तो लिख देंगे शेषफल बराबर 5a और यही क्या है आंसर। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि 7 धन 3x घन धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, है ना। हमें चेक करना है कि ये जो त्रिघाती बहुपद है इस रैखिक बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर शेषफल प्रमेय द्वारा इसको सॉल्व करेंगे और यदि हमारा शेषफल कितना है 0 तो यह रैखिक बहुपद इस त्रिघाती बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो
हम जब सॉल्व करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 0, तभी ये क्या होगा एक गुणनखंड होगा। और शेषफल यदि शून्य नहीं आता है तो यह एक गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, ठीक। क्या है रैखिक बहुपद 7 धन 3x, अब इसके बराबर क्या करना पड़ेगा 0, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना ऋण 7, x बराबर हो जाएगा ऋण 7/3। त्रिघाती बहुपद को px के बराबर ले लेंगे तो होगा px बराबर क्या है 3x का घन धन 7x। x का मान रखेंगे तो क्या होगा p ऋण 7/3 बराबर यहाँ पर 3x के घन की जगह रख देंगे ऋण 7/3 का घन धन ये 7 और यहाँ ऋण 7/3, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3। अब हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या का घन है तो जो भी संख्या आएगी वो ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो 7 का घन कितना होता है 343, ऋण लगा देंगे, और 3 का घन कितना होता है 27। अब यहाँ पर 7 का 7 में गुणा होगा तो ये आएगा 49/3, ठीक है। अभी 3 से 27 कैंसिल करेंगे, 9 बार जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 343/9 और ये ऋण 49/3। एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम कितना आने वाला है 9, ठीक है। तो 9 का 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 343 में या ऋण 343 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण 343, ठीक है। अब 9 में 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण 147, ठीक है। अब ऋण ऋण का क्या होगा यहाँ पर धन, दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 7 3 0 की 1 हासिल 4 9 और ये 3 और 1 4, और ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो हमने लगा दिया क्या ऋण, और बटे कितना आ गया 9, है ना। और यहाँ लिख देते हैं p ऋण 7/3। तो हम देख पा रहे हैं कि ये मान हमारा शून्य नहीं आया है, ठीक है, या शेषफल हमारा शून्य नहीं आया है। अतः यहाँ लिख देंगे चूंकि p ऋण 7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 7 धन 3x घन धन 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है, ठीक है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।